चिराग पासवान अपने आप को अगर पासवान मान बैठे होते ना कि हम पासवान हैं, तब ये अपने पूरे पासवान समाज के बारे में सोचते हैं। कभी पासवान समाज के लिए मुद्दा उठाए हैं? चंद्रशेखर चिल्लाते रहते हो मायावती जी का नाम लेते रहते हो। हमसे बहुत लोग बोले एलजीपी है ना पार्टी, इनका उससे हमें क्या फायदा है? ना दलित को फायदा है, फायदा तो है तो सिर्फ उन फॉरवर्ड लोगों को पता हो रहा है। तो वो सांसद है तो कहाँ कहाँ ध्यान देंगे? क्यों चंद्रशेखर नहीं? हाँ बताइए। मतलब ये संसद है तो ध्यान नहीं देंगे? चंद्रशेखर भाई भी तो संसद है, तो वो क्यों ध्यान देते हैं? कि ये पांडे अपने आप को ये भूमिहार समझते हैं कि हम भूमिहार है, क्योंकि इनकी माँ वही है ना, पांडे है ना। पता ना ये दलित के लिए करते ना तो इनको सलाखों पे हम लोग बैठा कर रखते। हम भी बिहार से हैं, हमें भी पता है। लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद है जो महिला के सपोर्ट में खड़ा होता है, जो दलित के सपोर्ट में खड़ा होता है, हैं? आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, है ना? ये सब है। अभी आवाज उठाए हैं? उठाए हैं? कहाँ उठाए हैं? कभी संविधान पे, आरक्षण पे आरोप आया था कि संविधान चेंज किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जी और दूसरा श्री चिराग पासवान जी। यूपी के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी है तो बिहार के लिए चिराग पासवान जी है। और हम इनमें से जानने का प्रयास करेंगे आशिक अरविंद जी से कि इन दोनों नेता में से कौन अच्छा है और कौन अच्छा काम कर रहे हैं दलितों के लिए, जो दलितों के मशहूर नेता चिराग पासवान जी और चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो इन दोनों में से कौन नेता आपको सही लगता है? जी आप सभी को जय भीम। और भैया बोले कि चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद जी में से दोनों में कौन सबसे बेटर है, तो हालांकि हम बता देना चाहते हैं कि भले ये संसद बन गए हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इनका कंपेयर मत कीजिए। काहे नहीं? क्यों काहे नहीं कीजिए? ये संसद बन गए हैं तो क्या संसद के लायक हैं? तो दोनों तो सांसद हैं, एक यूपी के हैं और एक बिहार के लिए हैं, तो क्या हो गया? है तो क्या हो गया? हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं और करते हैं, क्या ये करेंगे कभी? ये आपको लगता नहीं है कि महिला विरोधी हैं चिराग पासवान जी? ये कैसे बोल सकते हैं कि आप महिला विरोधी हैं? एक बात बताइए, ये सत्ता में है, बहुत सारी महिलाओं पर अत्याचार हुआ दलित समाज में, क्या ये कभी आवाज उठाए हैं? उठाए हैं? कहाँ उठाए हैं? कभी संविधान पे, आरक्षण पे आरोप आया था कि संविधान चेंज किया जाएगा, संविधान के साथ साथ आरक्षण हटाया जाएगा। कभी चिराग पासवान को आप देखे हैं आगे आते हुए कि नहीं संविधान नहीं बदला जाए, आरक्षण नहीं हटाना चाहिए? कहीं कहीं तो अपने नहीं। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान महिला विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, है ना? ये सब है। चिराग पासवान दलित विरोधी। लोग इनको दलित लोग कहते हैं कि हमारे लिए नेता है, भगवान। कौन दलित बोलता है? मुख्यमंत्री बताइए, सुनिए। मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री जो लोग चाहते हैं वो लोग, दलित कभी नहीं चाहता है। दलित अगर चाहता ना, ये दलित के लिए करते ना तो इनको सलाखों पे हम लोग बैठा कर रखते। हम भी बिहार से हैं, हमें भी पता है। लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद है जो महिला के सपोर्ट में खड़ा होता है, जो दलित के सपोर्ट में खड़ा होता है, जो आरक्षण के लिए खड़ा होता है, संविधान के लिए खड़ा होता है, बाबा साहब के लिए खड़ा होता है। क्या कभी चिराग पासवान खड़ा होते हैं? होते हैं तो बताइए। आप कभी देखे हैं कहीं भी न्यूज में कि इस महिला पे हमला हो गया या महिला के गैंग रेप हो गया, उस महिला के पक्ष में ये गए हैं? कभी सुने? ना, अभी तो नहीं सुना है। इनको आप चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे बनाया जाए। क्यों? ये क्यों कि ये पांडे अपने आप को ये भूमिहार समझते हैं कि हम भूमिहार है, क्योंकि इनकी माँ वही है ना, पांडे है ना। इनकी माँ, ये डायरेक्ट इनका कहना है, इनका मन का मानसिकता वही है कि हम पासवान नहीं, हम पांडे हैं। तो बोलते हैं कि हम पासवान है, अपने पिताजी के सब जो की हम वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए ये बोलते हैं कि हम पासवान हैं। अपने पिताजी की राह पे चलते हैं। वो तो कहाँ पिताजी के राह पे चलते हैं? इनके पिताजी जो थे रामविलास पासवान जी, वो हम लोगों के आदर्श थे, हैं, आजीवन रहेंगे। बट एक बात बताना चाहते कि वो दलित के लिए खड़ा होते थे, दलित के साथ खड़ा थे। क्या चिराग पासवान कभी सुने हैं कि किसी दलित के ऊपर हमला हो गया तो ये साथ में खड़े हैं? कभी देखे हैं? कभी किसी को न्याय दिलाने के लिए कभी थाना में गए हैं? कहीं भी आंदोलन किए हैं किसी भी चीज के लिए कि हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है? तो वो सांसद है तो कहाँ कहाँ ध्यान देंगे? क्यों चंद्रशेखर नहीं? हाँ बताइए। मतलब ये संसद है तो ध्यान नहीं देंगे? चंद्रशेखर भाई भी तो संसद है, तो वो क्यों ध्यान देते हैं?
बोलिए। अब की बार उन्हीं को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को। ऑफकोर्स हम तो चाहेंगे, हम चाहेंगे कि यही बने, क्या दिक्कत है। अगर बिहार में चुनाव हो तो हम तो चाहेंगे ऐसा ही कि हमारे ही आजाद समाज पार्टी के लोग बने, हाँ हम यही ना चाहेंगे। जी। लेकिन चिराग पासवान जो इनका कोई भी लोजपा एलजीपी है ना पार्टी, इनका उससे हमें क्या फायदा है ना दलित को फायदा है। फायदा तो है तो सिर्फ उन फॉरवर्ड लोगों को पता है कि हमें इनसे चिराग पासवान से चिराग पासवान को वोट दिया जाए। बहुत से हमारे दोस्त मित्र हैं वो बोलते हैं, हमसे ही बोले थे कि यार तुम लोग काहेला चंद्रशेखर चंद्रशेखर चिल्लाते रहते हो मायावती जी का नाम लेते रहते हो। हमसे बहुत लोग बोले काहे नहीं चिराग पासवान तुम्हारे ही जाति के हैं, उनको वोट क्यों नहीं देते हो। हम बोले कि एक बात बताइए, आप लोगों को चिराग पासवान में क्या अच्छाई दिखता है जो चंद्रशेखर आजाद जी में नहीं दिखता है। तो नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो एनी टाइम चमार चमार दलितों के लिए काम करते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। तो बोले कि जो पीछे है उसी के बारे में ना सोचा जाएगा। अगर एक बाप का 5 लड़का 4 लड़का सक्सेस हो जाए, एक लड़का अपाहिज होगा, तो माँ बाप का नजर किस पे रहता है? दलित पे। दलित बोले कि विकलांग को या जो सबसे पीछे रह गया उस पे उसी पे नजर रहता है ना। जी जी। जब इतना भी समझ लीजिए कि जब माँ बाप का नजर उस पर रहता है तो संविधान के हिसाब से या ये देश में सबको पता है कि इन लोगों के पास ना जगह है, ना जमीन है, ना इन लोगों के पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज अपना मेहनत के बदौलत इस मुकाम पे आए हैं, तब अपना 2 रोटी खा रहे हैं। इस महंगाई में आज भी दलितों को ऊपर क्या बीत रहा है वो दलित जानते हैं, चिराग पासवान नहीं जानते हैं। चिराग पासवान अपने आप को अगर पासवान मान बैठे होते हैं ना कि हम पासवान हैं, तब ये अपने पूरे पासवान समाज के बारे में सोचते हैं। कभी पासवान समाज के लिए मुद्दा उठाए हैं? चमार पासवान महार तीनों एक ही जाति था ना, अभी फिलहाल में बटा हुआ था। तो हम छोड़िए चमार महार को, छोड़िए चमार के लिए चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं ना जो लोग कि चंद्रशेखर आजाद, ठीक है मानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी हैं, मायावती जी हैं जी हाँ। लेकिन क्या चिराग पासवान एक बार भी क्या संसद में या कहीं भी मुद्दा उठाए हैं पासवानों के लिए कि नहीं? पासवानों पे अभी भी हमारे पासवान भाई बहुत से जो हैं पीछे हैं, कभी मुद्दा उठाया? अभी जिस तरीके से चौकीदारी को लेकर हुआ था पटना में, हाँ। और उसके बाद नवादा में 80 घर भी जल गया था। तो उसमें भी अब क्या गए? नहीं गए लोग। गए, अगर गए होते तो दिखते नहीं ये। आपको लगता है कि ये जाने वाले हैं? अभी ना फिलहाल में अपने दलित समाज का बांह काट दिया गया था, उसमें भी नहीं गए। नवादा वाला में है, नवादा की गाय वाला में, उसमें गए थे? ये नहीं गए थे। सिर्फ वोट लेने के लिए समय आते हैं। सिर्फ ये वोट लेने के लिए बोलते हैं कि हम पासवान हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए। इनको वोट कौन देता है? पूरी तरह से जितने भी पासवान लोग हैं सब पासवान वोट नहीं देते हैं इनको। कुछ ही लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, वही लोग वोट देते हैं। बाकी सब इनको भूमिहार लोग, पांडे लोग, राजपूत, ब्राह्मण, यही लोग वोट देते हैं। वही लोग वोट देते हैं, वही लोग मानते भी है उनको ना। हाँ, अच्छा अगर मान लीजिए अगर ये दलित के नेता होते, अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं ना, इनके सपोर्ट में क्यों नहीं आते हैं? क्या है कि अलग अलग पार्टी होगा, पार्टी से क्यों? पार्टी से गठबंधन भी तो हो सकता था, लेकिन ये दलित के लिए काम नहीं कर रहे हैं तभी ना। आरजेडी पार्टी बिहार में कैसी पार्टी है जो मुसहर को भी विधायक बनाया हुआ है? वो कैसा पार्टी है? चमार को भी टिकट दे देता है, दुसाद को भी टिकट दे देता है, मुस्लिम को भी टिकट दे देता है। क्या ये हैं? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मुंह से बोलने से हो जाएगा कि हम बिहार को बेटर बनाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दलित समाज के लिए ये धिकार है कि ये ऐसा नेता हुए जो बाप के पैसों पर पलता है, वो नेता नहीं होता है। ये बाप के पैसा पर पलने वाले इंसान है। इनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। 5 सीट आ गया है, बस उतना में एक कूद रहे हैं। लेकिन हमारे चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इनका कंपेयर ना किया जाए। ये बहुत निचले टाइप के आदमी हैं और वो बहुत ऊंच आदमी हैं। इनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मायावती जी में भी, मायावती जी बहुत ऊपर की आदमी है। तो मायावती जी तो पूरा बहुजन समाज पार्टी को लेकर चलती है। हाँ, मायावती जी तो पूरे बहुजन समाज को लेकर चलती हैं, जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। जी चलिए, तो
अभी हमारे साथ आशिक अरविंद जी थे, अभी जो बैठ लिए इंटरव्यू लिया, और चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर और चिराग पासवान जी पर। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में? आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।